सीए फाइनल में रैंक सिक्योर करने के लिए एग्जैक्टली क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए, रैंक का कट ऑफ कितना रहता है, कितने स्टूडेंट्स को रैंक आती है हर एग्जाम के अंदर, सभी पॉइंट सीखेंगे आज के इस सेशन में। तो जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं हूं सीए रोहित चीपड़ एंड स्वागत है आपका हमारे आज के इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन में, जहां पर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं रोड मैप टू रैंक, जिसको फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप आप अपने रैंक के टारगेट को अचीव कर सकते हो। इस रोड मैप को मैंने अपनी सीए जर्नी में फॉलो करके हर लेवल पर रैंक सिक्योर करी थी, तो आई होप कि ये आपके लिए भी यूजफुल रहने वाला है। चलते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज के इस डिस्कशन को। सबसे पहले हमें यह सीखना है कि हम जिस चीज के लिए टारगेट कर रहे हैं उस टारगेट तक पहुंचने के लिए हमें कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, कितने स्टूडेंट की रैंक आती है। तो आईसीआई हर एग्जाम के अंदर 50 रैंक डिक्लेयर करता है। तो क्या सर केवल 50 स्टूडेंट की रैंक आती है? 50 रैंक डिक्लेयर करी जाती है, एक रैंक के ऊपर मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं, तो ऑन एन एवरेज 100 स्टूडेंट्स की रैंक आती है। टोटल 80,000 स्टूडेंट एवरेज बेसिस पर सीए फाइनल एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं और 100 स्टूडेंट यानी 0.13% स्टूडेंट इसमें रैंक सिक्योर करते हैं। तो अगर आपको रैंक लिस्ट में आना है, कितने परसेंटेज मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे, तब जाके आप रैंक लिस्ट में आएंगे, ये हम सबसे पहले सीखते हैं। देन बात करेंगे उस लेवल तक पहुंचने के लिए, रैंक के टारगेट तक पहुंचने के लिए आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास यहां पर लास्ट 3 एग्जाम का एनालिसिस अवेलेबल है। कितने स्टूडेंट ने अपीयर किया? तो अराउंड 70,000 से 1 लाख स्टूडेंट अपीयर कर रहे हैं सीए फाइनल एग्जाम में। ऑन एन एवरेज 80 स्टूडेंट आप मान सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक 50 जो है वो आपके 386 से लेके 428 मार्क्स के बीच में आ रहा है। अगर पेपर सिंपल आता है, जैसे मे 25 का पेपर बहुत सिंपल था, तो यहां पर 428 मार्क्स पे ऑल इंडिया रैंक 50 आया है। तो अगर आपने 428 मार्क्स सिक्योर करे होंगे, आपका रैंक 50 था, 429 सिक्योर करेंगे तो आपका ऑल इंडिया रैंक एयर 49 होगा। इस तरह से आपकी रैंक चलती आई होगी। सितंबर 25 थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो यहां पर रैंक स्टार्ट हुई थी 411 से। जैन 26 वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम था, जहां पर रैंक स्टार्ट हुई थी 386 से। एंड मे 26 तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम था। मे 26 के अंदर रैंक अराउंड 360 से 370 के बीच में स्टार्ट होने वाली है। तो ये हमारा एनालिसिस है। तो अगर आपको सीए फाइनल में रैंक सिक्योर करनी है, तो अराउंड 70% मार्क्स अगर आप सिक्योर कर रहे हैं एक नॉर्मल पेपर के अंदर, तो आपका रैंक आने के बहुत हाई चांसेस है। अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो 65, 67, 68% मार्क्स भी आपके बन रहे हैं, तो आप इजीली रैंक लिस्ट में आ सकते हैं। इन केस आपका टारगेट ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर करने का है, तो 81% से 86% के बीच में ऑल इंडिया रैंक 1 मिल जाता है, बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ एग्जाम। तो यहां पर जैन 26 सबसे डिफिकल्ट एग्जाम था अभी तक का, जिनका रिजल्ट आया हुआ है। तो यहां पर 81% मार्क्स में ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी। तो नॉर्मल पेपर के केस में, अगर नॉर्मल पेपर होता है, नॉर्मल अटेम्प्ट होता है, तो 82 से 83% के बीच में अगर आपने मार्क्स सिक्योर कर लिए, आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ सकती है। तो अब हमें यह तो क्लियर हो गया है कि रैंक लाने के लिए एग्जैक्टली कितने मार्क्स सिक्योर करने। 70% के अराउंड मार्क्स आप सिक्योर कर लोगे, ऑल इंडिया रैंक आपकी आ जाएगी। 600 मार्क्स के टोटल एग्जाम होते हैं, 600 का 70%, 420 मार्क्स आपको टारगेट करने अगर आपका ऑल इंडिया रैंक लाने का प्लान है। अब सर ये 70% के टारगेट को अचीव कैसे करेंगे, इस पर करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले यह समझना होगा कि रैंक की जो प्रिपरेशन होती है वो आपके एग्जाम के टाइम पर स्टार्ट नहीं होती, ये आपकी आर्टिकलशिप से स्टार्ट हो जाती है। पूरी सीए फाइनल की जर्नी को 3 स्टेज में आप डिवाइड कर सकते हो। जो आपका 2 ईयर का आर्टिकलशिप पीरियड होता है, जहां पर आप क्लासेस कंप्लीट करते हो, देन 6 मंथ की आपको प्रिपरेशन लीव या स्टडी लीव्स मिलती है, एंड देन आपके 12 डेज के होते हैं एग्जाम। इन तीनों के अंदर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर क्लासेस के टाइम पर आपने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करी, फिर भी आपके पास स्टडी लीव्स और एग्जाम डेज का टाइम है, जहां पर आप प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट करके रैंक सिक्योर कर सकते हो। अब हर स्टेजेस में आपको किन बातों पर फोकस करना है ताकि रैंक आपकी फिक्स हो जाए सीए फाइनल के अंदर। तो क्लासेस के टाइम पर जब भी आप क्लासेस कर रहे होंगे, केवल एक ही चीज इंश्योर करनी है, टाइम पर क्लासेस स्टार्ट करनी है, टाइम पर क्लासेस कंप्लीट करनी है। तो टाइमली कंप्लीशन इंश्योर कर लेना क्लासेस का। इस 2 साल के पीरियड के अंदर आपके सभी फॉर्म के पेपर क्लियर हो जाने चाहिए, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी की क्लासेस कंप्लीट हो जानी चाहिए, ताकि जब भी आप स्टडी लीव्स में एंटर करो तो क्लासेस पर आपका फोकस ना हो, आपका फोकस हो रिवीजन के ऊपर। एंड क्लासेस के साथ नोट्स भी प्रिपेयर कर लेना, ताकि स्टडी लीव्स में वापस से नोट्स प्रिपेयर करने में टाइम इन्वेस्ट ना हो। तो केवल यही 2 चीजों पर आपको क्लासेस के टाइम पर फोकस करना है।
जितना ज्यादा टाइम आप अपनी आर्टिकलशिप में लगा सकते हो आर्टिकलशिप में लगा लेना। उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम बचता है उनके अंदर ये 2 टास्क कंप्लीट कर लेना, आप अपने एग्जाम में रैंक सिक्योर कर पाओगे। क्लासेस के बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है स्टडी लीव्स का। स्टडी लीव्स के अंदर आपको प्लान करना है एक डिटेल स्टडी, जिसको हम लोग फर्स्ट रीडिंग भी बोलते हैं, जहां पर आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक एक लाइन पढ़नी है, ताकि जितने भी डाउट्स आने सभी डाउट्स आपके डिटेल स्टडी के अंदर आ जाए। और आप जब रिवीजन मोड में एंटर करो तो रिवीजन मोड में आपका फोकस रिवीजन पर हो, वापस से कोई नए डाउट के ऊपर फोकस ना जाए। तो यहां पर आपको एक डिटेल स्टडी करनी है और 2 रिवीजन प्लान करने। 2 रिवीजन प्लान करने के बाद अगर आपने एक स्मार्ट रिवीजन और कर लिया तो आपने यहां पर रैंक के लिए 100% प्रिपरेशन कर दी है। और स्टडी लीव्स के अंदर एक मॉक टेस्ट पेपर जरूर लिख लेना। मॉक टेस्ट पेपर से आपको एग्जाम का आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में अप्रोच क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे पेपर को स्टार्ट करना है, रीड करना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। तो ये सारी चीजें मॉक टेस्ट पेपर से क्लियर हो जाएगी। तो स्टडी लीव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पर इन चारों पॉइंट पर आपने काम कर लिया, रैंक की प्रिपरेशन आपकी 100% है। और एग्जाम डेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जाम डेज के अंदर जो भी आपने 2 साल की क्लासेस के अंदर 6 मंथ की स्टडी लीव्स में कराए, इन सभी को समराइज करना है इन 12 डेज के अंदर। अगर इन 12 डेज में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो आपकी रैंक या तो कम आ सकती है या फिर आपकी रैंक मिस भी हो सकती है। तो एग्जाम डेज में 1.5 डेज के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। जितना भी कंटेंट आपने स्टडी लीव्स में पढ़ा था उसको आपको फिल्टर करते जाना है, ताकि 1.5 डेज में पढ़ने जितना कंटेंट आपके पास अवेलेबल हो। 1.5 डेज में जो चीज आप पढ़ोगे वही चीज एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। कोई चीज 1.5 डेज में नहीं पढ़ी तो उसको अटेम्प्ट करने में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो आपको स्टडी लीव्स में यही प्लान करना है कि जितना कंटेंट फिल्टर कर सको 1.5 डेज के लिए उतना फिल्टर कर लेना। और हेल्थ पर बहुत ज्यादा फोकस करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि 6 मंथ की स्टडी लीव्स में अराउंड आप 15 से 16 आवर्स अगर पढ़ोगे तो आपका बर्नआउट होने लग जाएगा। और जैसे जैसे एग्जाम पास आते जाएंगे आपकी हेल्थ और ज्यादा सफर करती रहेगी। तो हेल्थ पर स्पेशल ध्यान देना। आराम से 12 से 13 घंटे भी पढ़ते हो स्टडी लीव्स में, बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। लेकिन हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गया तो आपके अटेम्प्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ये आपकी तीनों स्टेजेस है जहां पर आपको ध्यान रखना है आपके लिमिटेड पॉइंट्स का। अब बात करते हैं कि सर इन तीनों स्टेजेस के अंदर किस तरह से प्लानिंग करनी है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। तो पूरी सीए फाइनल की जर्नी में 3 पॉइंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी सीए रैंकर के आप इंटरव्यू देखोगे, हर सीए रैंकर इन्हीं 3 पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहा है, स्टडी मटेरियल, रिविजन एंड मॉक टेस्ट। इन तीनों को आपने परफेक्टली एग्जीक्यूट कर लिया, सीए फाइनल में रैंक आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहले बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। आप जो भी मटेरियल रेफर कर रहे हो अपनी स्टडीज में, एंश्योर कर लेना कि ये आईसीआई के स्टडी मैट से कंसिस्टेंट हो। आईसीआई के स्टडी मैट में जितने भी क्वेश्चन है सभी स्टडी मैट के क्वेश्चन एंड कंसेप्ट आपके कंटेंट और मटेरियल में अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर के अंदर भी 30 से 40% पेपर स्टडी मैट से आता है। अभी तक का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम था एएफएम का May 26 एग्जाम, और एएफएम के May 26 एग्जाम के अंदर भी अराउंड 30 मार्क्स के क्वेश्चन स्टडी मैट के सिमिलर टाइप के क्वेश्चन से आए हैं। बाकी के क्वेश्चन आपके नए आए थे, लेकिन नए क्वेश्चन के भी जो कंसेप्ट है वो स्टडी मैट में अवेलेबल है। तो आपको ध्यान में रखना है डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर के अंदर भी 30 से 40% पेपर तो आपके स्टडी मैट में आ रहा है। May 26 का आपका सबसे डिफिकल्ट एग्जाम था एएफएम का, ये आपके लिए एग्जाम्पल के फॉर्म में अवेलेबल है। अब ये 30 मार्क्स के सर कौन कौन से क्वेश्चन है ये आपके साथ हम सेपरेट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी स्ट्रेटजी पर फोकस करते हैं। तो आपको हमेशा स्टडी मैट अच्छे से करके जाना है। डिफिकल्ट पेपर में 30 से 40% आ जाएगा, इजी पेपर के अंदर 90 से 100% पेपर भी स्टडी मैट से देखने को मिल सकता है। तो स्टडी मैट के लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। जो भी मटेरियल फॉलो कर रहे हो स्टडी मैट से कंसिस्टेंट होना चाहिए। और अगर स्टडी मैट कंप्लीट कर लिया तो स्टडी मैट के बाद में पास्ट ईयर पेपर आरटीपी एंड एमटीपी कवर कर लेना इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर हमारा स्टडी मैट है, सेकंड प्रायोरिटी पर आपके पास्ट ईयर पेपर, थर्ड पे आपका आरटीपी एंड फोर्थ पे आपके एमटीपीज रहते हैं, क्योंकि एमटीपीज के अंदर जनरली रिपीटेड क्वेश्चन आईसीए पूछता है। पास्ट ईयर पेपर पर अच्छे से फोकस करना, ट्राई करो न्यू कोर्स के जितने भी पास्ट ईयर पेपर से उनको आपने सॉल्व कराए, या फिर जो नए नए क्वेश्चन इनके अंदर पूछे गए हैं उनको आपने प्रैक्टिस कराए। क्योंकि एग्जाम जब आपका डिफिकल्ट आता है तो डिफिकल्ट एग्जाम के अंदर पास्ट ईयर पेपर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो पास्ट ईयर पेपर पर आपका अच्छा फोकस होना चाहिए। तो ये था आपके मटेरियल को लेकर। अगर मटेरियल आपका सही है तो रैंक लाने में आपको इजी रहेगा। अगर मटेरियल ही आपका गलत है फिर आप कितने भी एफर्ट्स लगा दो आपको पास होने में भी डिफिकल्टी होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिवीजन का।
कोई से भी रैंकर का इंटरव्यू देख लो, हर रैंकर आपको एक ही चीज बोल रहा है, रिवीजन 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 आपको बहुत अच्छे से करने। एंड रिवीजन के टाइम पर एक चीज एंश्योर कर लेना कि आप एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में रिवीजन कर रहे हो। जहां पर भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, उसके आसपास आपका मोबाइल फोन, स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्मार्टफोन आप ओपन करोगे एक डाउट रिजॉल्व करने के लिए, फ्रेंड से डाउट पूछने के लिए, एंड कब 1 घंटे तक आप फोन को स्क्रॉल करते रह जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमेशा ट्राई करो कि जिस कमरे में आप पढ़ाई कर रहे हो वहां से आपका फोन दूर हो, या तो अपने पेरेंट्स को फोन दे दीजिए या फिर दूसरे कमरे की कोई अलमारी में लॉक कर दीजिए, ताकि एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप पढ़ाई कर सको। सेकंड पॉइंट है कि परफेक्शन को चेस मत करो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, वो किसी एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर में पूरे परफेक्ट हो जाते हैं, उसके 360 क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते, तो उनके एग्जाम अच्छे नहीं होते। तो परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है, हमें मैक्सिमम सिलेबस कवरेज की तरफ जाना है। 100% कवर करो, 80% एक्यूरेसी से भी कवर करोगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट है, लेकिन 100% कवरेज ही नहीं रहेगा तो एग्जाम के अंदर पैनिक होगा और आती हुई चीजें भी आपसे गलत होगी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, रिवीजन के अंदर जितने भी मिस्टेक्स हो रहे हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में, सभी को नोट करते जाओ और एग्जाम से पहले इन मिस्टेक्स को रिवाइज कर लेना, ताकि एग्जाम के अंदर ये सिली मिस्टेक्स आपसे रिपीट ना हो। एंड कभी भी एग्जाम के अंदर आपको पैनिक नहीं करना है, रिवीजन में पैनिक नहीं करना है। बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि सर हमने आज से 5 दिन पहले कोई चीज पढ़ी थी, अब आज के दिन वो याद नहीं आ रही है, तो एग्जाम में किस तरह से मैनेज करेंगे। तो इतना टेंशन मत लो, सभी के साथ ये पॉइंट होता है। आपने आज से 1 हफ्ते पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले जो पढ़ा होगा वो आज रिकॉल नहीं होगा, क्योंकि आपके ह्यूमन ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि 1 दिन पहले जो आपने पढ़ा है क्या वो आप रिटेन कर पा रहे हो, क्या उस कंसेप्ट के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो। अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन परफेक्ट है, क्योंकि एग्जाम से भी 1.5 डेज पहले आपको टाइम मिलेगा, उसके अंदर जो चीजें आप पढ़ लोगे उनको एग्जाम में अच्छे से लिखकर आ पाओगे। तो डरना नहीं है कि अगर 5 दिन पहले पढ़ा था कोई याद नहीं दे रहा, अगर कल भी आपने पढ़ा था वो आपको याद है तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। एंड लास्ट पॉइंट है मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट जरूर लिखने, हर पेपर का एक मॉक टेस्ट जरूर लिखना है, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि कहां पर आपकी स्ट्रेंथ है, कहां पर आपकी वीकनेस है, जहां पर आपको काम करना है, कैसे आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम एनवायरनमेंट में, किस तरह से नए क्वेश्चंस को टैकल करना है, कैसे आपको फ्री के मार्क्स कलेक्ट करने, क्या एग्जाम हैक्स होते हैं, ये सभी चीजें मॉक टेस्ट के थ्रू ही पता चलती है। तो मॉक टेस्ट जरूर देना है। अगर मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो एग्जाम आपका मॉक बन जाएगा, एंड उस केस में रैंक लाना डिफिकल्ट बन सकता है। तो एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट देना है रियल एग्जाम एनवायरनमेंट में। 15 मिनट का रीडिंग टाइम लेना है, 3 घंटे का सोल्यूशन टाइम लेना है। ट्राई करना है कि क्या क्या चीजें आपने मिस करी है, प्रेजेंटेशन पर फोकस करना है, एंड टाइमली कंप्लीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीए फाइनल के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो मॉक टेस्ट के थ्रू स्पीड को इंक्रीज करिए, राइटिंग प्रैक्टिस करिए, आप सीए फाइनल में रैंक लेकर आ पाओगे। तो आज के सेशन में इतना ही। आपके कोई डाउट रहते हैं प्रिपरेशन को लेकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट ड्रॉप कर देना। इस तरह के और वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन के अंदर।